तो राधे राधे सभी को भी। ये सुबह 3:30-4 बजे का टाइम है। आज नहा के इसके पापा तो चले गए थे जल्दी। मैं मंदिर 2 बार होके आई, मंदिर खुला ही नहीं आज। जिसके हाथ में मंदिर दे रखा है वो उसने आज 5:30-6 बजे के आसपास खोला। तो फिर मैंने सोचा पहले यही पढ़ लूँ, होती तो बर्तनों से ही शुरुआत है, लेकिन जब अपने आप को खुद को टाइम देना तो सुबह जल्दी उठना पड़ा। तो अब दोबारा मैं तीसरी बार मंदिर गई, तब मुझे खुला मिला मंदिर 6 बजे के आसपास, मतलब 2-4 बजे से। जब से मैंने कहीं चक्कर लगा लिए थे इसके पापा, तो फिर मंदिर गए नहीं थे। वो खेड़े पे से सीधा माड़ी पे चले गए थे सेवा के लिए। फिर उन्होंने आके जल दिया था क्योंकि मंदिर खुला ही नहीं था आज, बहुत लेट मंदिर खुला। फिर मैंने सोचा कि शिव पुराण रखी हुई है तो वो ही पढ़ लेते हैं। तो भाई मैंने शिव पुराण पढ़ ली थी और ये शिव बाबा के दर्शन सुबह सुबह, ओम नमः शिवाय। तो मैंने पूजा कर ली थी यहाँ पे। पूजा करके फिर ये गुड़िया भी आ गई थी, कोई थी मंदिर में, मुझे नहीं पता भाई। फिर ये पूजा करने लगी। मैंने चलते टाइम थोड़ा सा ये क्लिप कर लिया था भाई, शिव बाबा के दर्शन कर लिए। और फिर मैं आई थी सीधा किचन में, क्योंकि किचन के बिना तो सुबह तो हो ही नहीं सकती, बर्तन वर्तन सब करके। और ये मैंने अपने बच्चों के लिए लुटिया वगैरह तैयार, क्योंकि ये भी मंदिर में जाते हैं। और मैंने दाल रख दी थी दोपहर के लिए, फिर छोंक बाद में, क्योंकि आज इसके पापा को कावड़ लेने के लिए जाना है। मतलब इसके पापा मतलब पूर्वी के, मेरे हस्बैंड को, पति देव को। तो मैं सुबह का नाश्ता बना रही थी और आटा वगैरह करके रख रही थी, दोपहर के लिए भी कर दिया था। फिर मैंने अपनी और इनकी बनाई चाय। ये आगे थे माड़ी पे से और ये जल दे के आगे थे। तो फिर मैंने अपनी और इनकी चाय, ये दाल का पानी गैस पे ये हो जाता ना, ये गिर गया था। और फिर मैंने ये अपने बच्चे तैयार किए। पहले अपने छोटे बेटे को तैयार किया, हर गुण को। फिर मैंने इसको तैयार करके प्यार किया। कह रही मम्मी मैं सबसे पहले तैयार होंगी, मैं सबसे पहले तैयार होंगी। तो ये मेरा बेटा मेरे गले लग के खुश हो रहा था कि मम्मी, है ना। हाँ, तो फिर मैंने इसको तैयार कर दिया था और ये गुमसुम हो गया। आज इसने ये नहीं बोला हेलो गाइस। फिर ये मैंने अपनी बीच वाली बेटी को तैयार कर दिया था। इसकी चोटी बनाई थी डिज़ाइन की। आजकल इसको फैशन का भूत सवार हो रहा है। तो फिर मैंने इसके कर दिए थे। तो मैंने कहा कि अब तीनों बहनें जाके ना जल चढ़ाओ, इतना हम चाय पी लेते हैं। तो तीनों को तैयार कर दिया था नहला धुला के, क्योंकि फिर इसकी 9 बजे क्लास भी होती है, ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो जाती है। इसकी छुट्टियां पड़ी हुई हैं। तो मेरी बड़ी बेटी भी नहा ली थी तो उसकी भी छोटी कर दी थी। तो तीनों, ये हर गुना जब जाने के लिए मना करी थी, मैं मंदिर नहीं जाना, तो इसके पापा लेके गए, चलो मैं चलता हूँ। फिर हम लेट गए थे, मतलब सारा काम वगैरह सब चीज़ करके ये माड़ी पे चले गए। तो मैंने घर का काम किया और इनकी क्लास दी। इस बीच में मैं कोई भी वीडियो नहीं बना पाई भाई, वो 11:30 बजे तक। फिर मैंने दोपहर का खाना बनाना शुरू किया। फिर ये पूर्वी ट्यूशन से भी आ गई थी। फिर हमने आके खाना खाया ऊपर, अपने सास ससुर को दे के खाना और अपनी नंद को चाय दे के, और इन्हें बच्चों का ओजू को और हरगुन को दूध दे के। और फिर हमने खाना खा के फिर हम लेट गए थे फिर बात करने, क्योंकि ये इनको निकलना था 4 बजे ये कावड़ लेने के लिए हरिद्वार से। ये पूरा महादेव मेरठ में है कोई शिव मंदिर, हम मुझे नहीं पता, ये नहीं पता है, ये पहले भी गए हुए हैं। तो वहाँ पे जल चढ़ाने के लिए जाएंगे। ये हरिद्वार से सीधा पूरा महादेव रुड़की, फिर आके शायद अगर 11 तक आ गए तो रुड़की को वैसे ही जल चढ़ा देंगे। अभी तो ये सीधा हरिद्वार से मेरठ के लिए जा रहे हैं। ये मेरे मतलब 2-3 जा रहे हैं। तो ये 3-4 बजे निकलने का टाइम का। तो हम खाना खा के लेट गए थे। फिर मैं इनका फ़ोन देखने लगी थी। मैं क्या दिखाओ, आप कभी डीपी या कुछ लगाती हैं आपके फ़ोन में? मैं कभी देख लेती हूँ, कभी नहीं। इनका फ़ोन इतना ना, ये मेरा फ़ोन इतना देखते ना मैं इनका देखती हूँ। पर मैंने देखा इनके फ़ोन में फ़ोटो ये तो बहुत होती है। मैंने क्या लगा लिया करो, सब लगाते हैं, कोई माई लाइफ, कोई कुछ कह रहे, अरे दिखावे का कुछ वो नहीं होता। तो यही हो रहा था। और ये अपने पेट को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं आजकल। मेरा वेट बढ़ गया, वेट नहीं, एज भी बढ़ रही है। तो इसे वो हो जाता है, एज के साथ ही सब चीज़ चलती हैं, पर फिट रहना चाहिए। मैं कह रही कोई बात नहीं, अब जाएंगे ना सफ़र में तो ठीक हो जाएगा फिट। और देखो इन वो फ़ोन में सब फ़ोटो हैं और मेरे फ़ोन में भी नहीं है कि कहीं फ़ोटो है, तो जो इनके फ़ोन में है। तो मैं इनका फ़ोन देख के हंस रही थी। फिर मैंने इनकी पैकिंग कर दी, मैंने इनके कपड़े वगैरह सब चीज़ रख दिए थे जाने के लिए। और इनका निकलने का टाइम हो रहा था भाई। 1 हफ़्ता पता नहीं कैसे निकलेगा तीनों बच्चों के साथ हैंडल, क्योंकि पूरा दिन मैं ही रखती थी। शाम के टाइम मुझे वेट होता था कि इसके पापा आएंगे
और बच्चों को लेके माड़ी पे जाएंगे ट्यूशन के बाद। मतलब ये वैसे 5 बजे निकल जाते हैं मेरे बच्चे के, शाम सुबह का स्कूल होता है और फिर शाम को ये 5 बजे ट्यूशन पे और 7 बजे फिर ये माड़ी पे। वो 2-3 घंटे होते हैं ना, फिर मैं शाम का काम कर लेती हूँ उसमें। तो भाई एक हफ़्ता तो भाई खुद पे ही प्रेशर होने वाला है। कर दी थी और पैकिंग करते करते भाई बहुत अजीब लग रहा था। मैं क्या एक हफ़्ता कैसे निकालेंगे, बच्चे भी कह रहे अरे पापा नहीं जाओ, पर कोई बात नहीं भाई, श्रद्धा भी पूजा पाठ में तो इनका बहुत मन है, तो वो भी ज़रूरी है पूजा के ये इनके हाल हो रहे थे और फिर ये चल दिए थे और बच्चे बाहर खेल रहे थे। मैं इनको कह रही थी भाई ध्यान रखना, चलो एक हफ़्ता देखते हैं कैसे निकालेंगे काम करके, क्योंकि बच्चे अब बहुत परेशान करने लग गए हैं सारा दिन ना, मम्मी 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 पापा। तो मैं बहुत ज़्यादा हो जाती, तीनों टाइम का खाना, बर्तन, झाड़ू पोछा, बच्चों के कपड़े, बड़ों के तो मैं अब नहीं करती, वो अपने आप ही कर लेते हैं। तो मेरी सास और ससुर के कपड़े, तो बच्चों का सारा दिन ऐसे लग रहता है। अब ये देखो 10 दिन की छुट्टियों में इन्होंने इतना पागल बना रखा ना, क्लास के बाद कभी इनका खेलना, कभी फिर इनका ये करना। और जाते टाइम ना कहते हैं अगर किसी शुभ काम के लिए जाते हैं तो कन्याओं को, मतलब फिर इनके लिए तो अभी इनकी ये कन्या का वो है, तो ये अपनी कन्याओं को पैसे दे के इनके आशीर्वाद ले लेके तीनों कन्याओं के और घर से निकले थे। पहले तो ओजस्वी छुप रही थी कि पता नहीं पापा कोई काम ना बता दे, फिर इसको लगा पापा पैसे देने, तो एकदम से पर्दे के पीछे से निकल के आई। ये बहुत तेज़ है बीच वाली ना मेरी बेटी, काम करके बिल्कुल भी खुश नहीं है। बड़े बेटी मेरे साथ थोड़ी हेल्प कराने लगी है अब ना काम में, जैसे हर गुण को रख लिया, स्कूल छोड़ के आना, लेके आना, हर गुण के साथ लेट जाना। अगर मैं कहीं पे हूँ तो वो हर गुण को सुला भी देती है। तो फिर ये मैं कहने लगी मुझे भी दे दो पैसे, तो कहने लगे यार कन्या हो गए। तो फिर ये चल दिए थे भाई, और फिर इनको मन नहीं कर रहा था मेरा तो ना, कि पता नहीं क्या चीज़ हो गया। हमने कर दी थी अपनी शाम की तैयारी। ये मेरी ननंद का व्रत था, तो मैंने उनके लिए आलू की सब्ज़ी बना दी थी और हमारे लिए दाल थोड़ी सी होगी, तो मैंने उसको दोबारा गर्म कर दिया था और सबका दूध वगैरह गर्म करके खाना खिला के बच्चों को भी, सबको आज जल्दी हो गया था भाई काम 7:30 बजे, क्योंकि इसके पापा थोड़ा सा लेट ही करते हैं, तो लेट ही हो जाता है उनका आने का। और ये मैंने अपनी किचन वगैरह सब कर दी थी, उनका दूध भी कर दिया था, सास ससुर का भी और अपनी ननंद का भी, और अपने बच्चों को दूध वगैरह करके मैं कब की किचन में 2-3 घंटे लग गए थे। तो मैं कर रही थी, मेरे बच्चे नीचे ही थे, खेल रहे थे, मैं कितना तुम खेलो, और टीवी देख रहे थे पता नहीं मुझे। और ये खा पी के मतलब सब लेट गए थे, ऊपर सास भी और ससुर, मतलब सब लेट गए थे, क्योंकि ना तो लाइट का वो हो रहा था और ना टीवी चल रहा था, बारिश भी बहुत तेज़ हो रही थी, तो सारा काम ये था। तो मैं बच्चों के साथ गई, हम लेट ही, मैंने फिर ये कपड़ों की तय वगैरह कर दी। तो भाई सभी को राधे राधे, मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और फॉलो करें। राधे राधे, है ना भाई।